जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब आखिर होता क्या है और कहाँ पे हम मेक का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे गेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कॉजेटिव वर्ब में ही लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कब मेक करे यूज, कब गेट करे यूज। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने लिखवा दिया था पिछले वीडियो में, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। बट हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में कैसे हम यूज करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट में समझेंगे कि प्रेजेंट में पॉजिटिव वर्ब कैसे काम करता है। अब जैसे मैंने कि एक सेंटेंस लिखा कि मैं बाल कटवाता हूं, मैं बाल कटवाता हूं। अब इसका कैसे बनेगा? अब कटवाता हूं ये तो आपको मैंने बता चुका हूं वीडियो, पिछले वीडियो में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई लिखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों क्या लेना है, हमें लेना है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को तलाश करता है। तो वर्ब हमारा क्या था? कम ऑन डू फास्ट। आपको सब्जेक्ट के बाद लेना है। अब यहाँ पे मेक एंड गेट हमारा वर्ब है ना, तो मेक एंड गेट सबसे पहले क्या उठाएंगे हम यहाँ पे? तो सबसे यहाँ पे देखो, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं बाल कटवाता हूँ, इनमें कोई दूसरा तीसरा पर्सन नहीं है, मैं कटवा रहा हूँ ना, सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ। तो मैं बाल कटवाता हूँ, तो यहाँ पे गेट लगेगा, गेट, ठीक है ना। मैं बाल कटवाता हूँ तो आई गेट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आई गेट के बाद क्या लगेगा? जल्दी, कॉमन डू फास्ट। आई गेट माई हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे माई लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाने का मन है तो मत लगाइएगा, बोथ आर सेम। अगर यहाँ पे मैंने अपना नहीं लिखा इसलिए, तो आई गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाता हूँ, ठीक ना। कॉमन डू फास्ट। दो में मैं लिखता हूँ कि मैं मोबाइल ठीक करवाता हूँ। जल्दी बनाइए, वेरी फास्ट, डू, एक्सक्यूज मी, डू फास्ट। मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो आई, उसके बाद में गेट, आई गेट रिपेयर आई गेट रिपेयर द मोबाइल, डू फास्ट। देख रहे हैं कितना आसान है ना, बन गया ना। अब जैसे यहाँ पे कटेड होता है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म लेता है ना कटेड। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रिपेयर्ड द मोबाइल, ठीक ना। उसी तरीके से आई गेट रिपेयर्ड द मोबाइल, उसी तरीके से आई गेट माई हेयर कटेड, मतलब मैं अपना बाल कटवाता हूँ, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ, मैं अपना बाइक ठीक करवाता हूँ, वो अपना बाइक ठीक करवाता है, वो अपना बाइक ठीक करवाता है। तो वह अपना बाइक ठीक करवाता है। कम ऑन डू फास्ट। अब वो अपना अपना बाइक ठीक करवाता है, तो क्या लगेगा? ही गेट्स, ही गेट्स, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, तो ही गेट्स रिपेयर द बाइक, ही गेट्स रिपेयर द बाइक, डू फास्ट। बन गया ना। मेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे कि मेक कहाँ लगाते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे दो बंदा है, मैंने हर एक वीडियो में बनाता हूँ, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, दो बंदा है ना, 1 और 2। अब दो बंदा है, अगर दो बंदा एक सेंटेंस में दो बंदा काम कर रहा हो तो वहां पे मेक का प्रयोग करते हैं, और एक सेंटेंस में सिर्फ एक बंदा काम कर रहा हो तो वहां पे गेट का प्रयोग करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ और बार बार मैंने समझाते रहता हूँ। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए मेक पे काम करते हैं। ये अपना बन रहा था, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में V1 V5, उसके बाद में अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे हम लोग, ठीक ना। इस स्ट्रक्चर पर आप बोलोगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट आ गया ना ये। उसके बाद में वर्ब है, वर्ब मैंने गेट को ले लिया यहाँ पे, उसके बाद में प्लस, अब ये सारे हो गया अदर वर्ड, ठीक ना। अब ऐसे ये स्ट्रक्चर तो ये हो गया, लेकिन इसका जो मेन स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने आपको बता रखा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ तक अभी फिलहाल स्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं था, मेन मुद्दा था समझने का कि कहाँ पे गेट का प्रयोग होता है, कहाँ पे मेक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने गेट का प्रयोग करके बताया, सिंपल प्रेजेंट
टेंस में। ओके, अब आगे बात करते हैं मेक का प्रयोग कैसे करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेक का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं उससे उससे पिटवा रहा हूं, पिटवा रहा हूं नहीं, पिटवाता हूं, क्योंकि प्रेजेंट के अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसे पिटवाता हूं। अब मैं उसे पिटवाता हूं, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर दो बंदा हो तो वहां पे हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी है और उसी भी है, उससे भी है, उससे ना, उसे पिटवा रहा हूं ना मैं, उससे, उस लड़के को, उस आदमी को, कोई ना कोई होगा ना यहाँ पे, तो उससे पिटवा रहा हूं। तो भैया अगर मैं उससे पिटवा रहा हूं तो यहाँ पे दो बंदे आ गए ना, मैं भी आ गया, उससे भी आ गया। तो यहाँ पे एक चीज है कि भैया मैं उससे पिटवा रहा हूं, तो इसका बनेगा आई, उसके बाद में मेक, आई मेक। और ध्यान रखा हमेशा जब भी मेक आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, और जब भी गेट आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आता है। ये दिमाग में आपको रखना, ठीक ना। तो आई मेक, मैं स्ट्रक्चर भी लेके देता हूं, मैंने हर बार स्ट्रक्चर आप लोगों को बताता हूं, लेकिन भूलना मत। देखो सब्जेक्ट प्लस, ठीक ना, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद में V1 प्लस अदर वर्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर ये बनता है। आप बार बार मैंने आपको लिखाता हूं, बार बार भूलना मत। तो आई मेक, मेक के बाद क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ठीक ना। तो आई मेक हिम, आई मेक, आई मेक हिम। आप पिटवाता हूं, पिटवाना का इंग्लिश क्या होगा, पिटवाना का इंग्लिश होता ही नहीं है किसी डिक्शनरी में, इसलिए हम यहाँ पे मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। तो पिटवाना को क्या होगा, बीट, बीट मतलब होता है पिटना, तो पिटना को ही हम करेंगे बीट। तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बीट, ठीक ना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप होने की जरूरत नहीं है कि आई मेक हिम बीट, अब बीटल कर देते हैं, आई मेक हिम बीट। अगर बीटल करना है तो यहाँ पे आ जाएगा गेट, गेट। अब गेट आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बिटेन, बिटेन हो गया ना, आई गेट बिटेन। और अब मेक रखना है आपको, तो आई मेक, गेट को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीट, ठीक ना मेरे दोस्त। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना। और बनाते हैं हम, दूसरा नंबर बनाते हैं, मोहन, मोहन उसे रुलाता है, मोहन उसे रुलाता है। तो इसका बनेगा मोहन, मोहन मेक्स। अब बोलोगे मेक्स क्यों लगा दिए, मोहन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे मेक्स लगेगा। तो मोहन मेक्स, उसके बाद में उससे रुलाता है, तो यहाँ पे मेक्स, उसके बाद में हिम क्राई, क्राई, क्राई या बीप, क्राई या बीप। मोहन उसे रुलवाता है चाहे रुलाता है, बोथ आर सेम, ठीक ना। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम कैसे करता है। पास्ट में भी सिंपल ही बनेगा, मैं उसे रुलाया, मैं उसे रुलाया। तो सिंपल से बनेगा आई मेड हिम आई मेड हिम कराई, कराई या बीप, आई मेड हिम कराई। दू में मैं रुलाया, मैं रुलाया, तो आई गॉट, आई गॉट क्राई। मैंने उसे रुलाया, मैं रुलाया, मैं सिर्फ रुलाया, ठीक ना। तो आई गॉट क्राई। अब देखो करना क्या है, सिंपल पास्ट में यहाँ पे होना चाहिए था मेक, यहाँ पे लगा दिया मेड, यहाँ पे होना चाहिए था गेट, यहाँ पे लगा दिया गॉट, मतलब सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ गया। यही चीज आपको ध्यान में रखना होता है। अब मैंने आपको बताया कि मैं उसे रुलवा रहा था, कमांड डू फास्ट, मैं उसे रुलवा रहा था।
तो ये भी पास्ट में चला गया, तो लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया, मैं उसे रुलवा रहा था, तो इसका बनेगा आई। अब यहाँ पे दो बंदा है तो मेकिंग, ठीक है मेरे भाई, आई मेकिंग। लेकिन आई मेकिंग से पहले अगर मैंने आई मेकिंग करके लेके गया तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए यहाँ पे है था। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जादू होता है कि मैं उसे रुलवा रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ हूं आ गया, तो ये चला जाएगा आई मेकिंग हिम कराई या बीफ, ठीक ना। तो ये सेंटेंस परफेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे आ गया मैं उसे रुलवा रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वाज मेकिंग हिम कराई या बीफ। ये देखो यहाँ पे सिर्फ अगर वाज हट गया तो ये चला जाएगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज की जगह पे आ जाएगा इज नहीं, एम, वो आई एम मेकिंग हिम क्राई, ठीक ना। तो मैं उसे रुलवा रहा था। अगर यहाँ पे रुलवाता हूं तो यहाँ पे एम हट जाएगा, उसके बाद में आई एन जी हट जाएगा, अब उसके बाद में आई मेक हिम क्राई भी। देख लो यही कहानी हो रहा है। तो आपको क्या करना है ना, बस प्रेजेंट पास्ट कहाँ पे कौन चीज बोलना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैं उसे रुलवा रहा हूंगा, मैं लिख लेता हूं, मैं उसे रुलवा रहा हूंगा भाई फ्यूचर में चला गया, तो आई विल मेकिंग, ठीक ना, उसे है आई विल मेकिंग हिम बीफ, ठीक ना। मैं उसे रुलवा रहा हूंगा, आई विल मेकिंग हिम बीफ, मैं उसे रुलवा रहा हूंगा, ठीक ना। मैं उसका दिल चुरा रहा हूंगा, ठीक ना, फ्यूचर में। तो मैं उसका दिल चुरा रहा हूंगा, मैं उसका दिल चुरा रहा हूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल मेकिंग हिम स्टोलिंग, आई विल मेकिंग हिम स्टील हार्ड, मैं उसका दिल चुरा रहा हूंगा, है ना। तो आई विल मेकिंग हिम स्टील योर हार्ड, मैं उसका दिल चुरा रहा हूँ, सॉरी योर हार्ड नहीं, सिर्फ हार्ड, ठीक ना। तो आई विल मेकिंग हिम स्टील हार्ड, उसका दिल चुरा रहा हूंगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा बना सकते हो अपने मर्जी से, क्योंकि देखो क्या है ना, इंग्लिश में ना, अब मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना होगा तब आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे कोई किसी ने बोल दिया कि आप ट्रांसलेट करो, है ना, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरीका से मतलब स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। बट इंग्लिश आप जब बोलोगे, यू कैन स्पीक देन नेवर टू थिंक माई सेंटेंस इज गोइंग टू पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, डजेंट मैटर, बट your intention is only one, speak English, you cannot bang Danish, so you can don't see that, okay, and then you speak English whenever you can give them, okay, because इंग्लिश बोलते समय ना
हमें ये नहीं देखना होता कि हम पास्ट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हर एक चीज का बोलने का तरीका अलग होता है। मैं कोई चीज को बोलूंगा प्रेजेंट के हिसाब से, आप वही चीज को बोलोगे फ्यूचर के हिसाब से, वही चीज को कोई बोलेगा पास्ट के हिसाब से, तो मतलब सब अपना हिसाब से बात करता है। अब मैं बोलूंगा कि मैं उसे लेकर जाना है, मुझे उसे लेकर जाना है। अब मेरा भाई आया बोला मुझे ना उसको लेकर जाऊंगा, मैं उसको लेकर जाऊंगा। मेरा पिताजी आया बोल रहे हैं यार मुझे ना उसको लेके जाना चाहिए। तो भाई एक ही आदमी के बारे में हम 3-4 जने अपना अपना ओपिनियन ले लिए। अब मेरे पिताजी बोल रहे हैं आई शुड गो विथ हिम, मैं उसके साथ जाना चाहिए। अब मैं बोला आई विल गो विथ हिम, मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मेरा भाई है, मेरा भाई बोल रहा है आई थिंक ना, आई वेंट गो विथ हिम, सॉरी आई वेंट विथ हिम, मैं उसके साथ गया। तो भाई सब अपना अपना ओपिनियन बोलता है। तो इसीलिए जब भी ट्रांसलेट करोगे आप, देन यू कैन नीड स्ट्रक्चर, बट when you speak time you cannot memorize your structure, you can speak fluently, and you doesn't understood this causative, again comment me, then I will do it again. Okay, so I will meet you next video. Thank you for watching my this video.